तो मंत्र मेडिटेशन करने लगे, मंत्र जाप के साथ ध्यान करता था। सो बहुत ही अलग सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे ये पता है कि आप मेडिटेशन करते हो। 2 सवाल, पहले तो आप किस टाइप की मेडिटेशन करते हो आज? और दूसरा सवाल ये है कि जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो जैसे कि अब आई नो कि आप अभी भी एक मेडिटेटिव स्टेट में हो, पर क्या आपके दिमाग में मंत्र जाप होते जाता है? मेडिटेशन की एक यात्रा रही। मैं जब 8वीं कक्षा में था, माता पिता मुझे वेकेशन में ले जा रहे थे, तो एक बुक स्टोर में ले गए, चलो अब टाइम पास के लिए कोई किताब खरीदो। तो मैंने एक किताब देखी, एनर्जाइजिंग द 12 पावर्स ऑफ योर माइंड। वो पॉप साइकोलॉजी, पॉप स्पिरिचुअलिटी की किताब थी, लेकिन वो मेरे यंग माइंड को फैसिनेट कर गई। तो उसमें जैसा लिखा हुआ था मेडिटेशन, वहाँ से मैंने शुरू किया। तो उस समय जो मेडिटेशन करता था वो योग निद्रा में लेट के, और मन को, जैसे वो किताब में बताया गया था, एक मन का स्नान कराओ अच्छे विचारों से, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी और कामनेस, पीस इत्यादि दैवी गुणों से अपने मन का स्नान कराओ। तो धीरे धीरे फिर और थोड़ी जानकारी मिली, तो समझ में आया कि मन को मार तो बेड़ा पार, मन को ख़त्म करो ये लक्ष्य है। तो निर्विचार अवस्था पर आने का प्रयत्न करता था। फिर उसके बाद यात्रा थोड़ी और मुड़ी, तो मंत्र मेडिटेशन करने लगे, मंत्र जाप के साथ ध्यान करता था। मंत्र यानी जिस चीज़ के जपने से मन को से हम मुक्त हो सके। तो विभिन्न मंत्रों का जाप लोग करते हैं, राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। फिर उसके बाद वो ध्यान की यात्रा फिर मुड़ी। तो ये निश्चय हुआ कि मात्र जप करने से भी मन पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम मन को कहीं भी एक नाम पर केंद्रित हो जाओ मन के, तभी वो इसमें आकर्षण नहीं। तो फिर मैं रूप ध्यान मेडिटेशन करने लगे। तो रूप ध्यान मेडिटेशन जो है उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अपनी माँ को याद करो, तो आप क्या करोगे? तुरंत माँ की छवि मन में ले आओगे। तो हमारे मन पर छवि का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता। तो अगर हम उस विजुअलाइजेशन की शक्ति, अपने स्वभाव का उपयोग करें, तो मन को आसानी से हम दिव्य क्षेत्र में मोड़ सकते हैं। तो फिर मैं अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगा। इष्ट देव मतलब? इष्ट देव मतलब भगवान के जिस स्वरूप की हम उपासना करते हैं। वो आपके लिए क्या है सर? तो वैसे तो मैं सब भगवान को एक मानता हूँ, लेकिन राधा कृष्ण को अपना इष्ट देव मानता हूँ। जी। तो राधा कृष्ण को सामने रखना, मन ही मन स्नान कराना, उनके चरणों की सेवा करना, ये मानसी सेवा होने लगी। तो करते 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 एक और ध्यान की अवस्था आ गई, उसको कहते हैं विरह ध्यान, जहाँ भगवान को सामने तो रखते हैं, लेकिन लालसा बढ़ाते हैं कि वो कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो लालसा युक्त रूप ध्यान करना, उसी को कहते हैं विरह ध्यान।